तो मेरा ये पहली बार है। तो मेरी गलतियों के लिए बहुत शुरुआत से माफ़ी रहेगी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की 2 लाइनें हैं जो उन्होंने कहीं लिखी थी कि मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। उसी तर्ज पर मैंने लिखा है कि असीम दुविधा, थोड़ी घबराहट, थोड़ा सा साहस, मेरा परिचय। इसके अलावा लोग मुझे प्रकाश भी कहते हैं। तो समय की सीमा है और बिना समय बर्बाद किए हुए मैं पोइट्री स्टार्ट करता हूँ। जो मेरी पहली पोइट्री है उसका पहला शेर है कि बस इतनी सी बात पर हमको काफिर लिखा है, बस इतनी सी बात पर हमको काफिर लिखा है कि 2 मतला खुद की खातिर लिखा है। बस इतनी सी बात पर हमको काफिर लिखा है कि 2 मतला खुद की खातिर लिखा है, मेरे किरदार को खुद पसंद और मुझको सातिर लिखा है। बस इतनी सी बात पर मुझको काफिर लिखा है कि 2 मतला खुद की खातिर लिखा है, मेरे किरदार को खुद पसंद मुझको सातिर लिखा है। ये जो तुम कहते हो, ये जो तुम कहते हो मगरूर मुझको, अभी देखा नहीं है तुमने मोहब्बत में मुझको। ये जो कहते हो तुम मगरूर मुझको, अभी देखा नहीं है तुमने मोहब्बत में मुझको। वो जो मोहब्बत पे मारा गया है, वो जो मोहब्बत पे मारा गया है, तुमने उसको कातिल लिखा है। जा तेरी शायरी को मुकाता कर दिया, मैंने अपनी किताब में खुद को आशिक लिखा है। दूसरी पोइट्री है, ये कौन शख्स है आईने पे, ये कौन शख्स है आईने पे, फिर किससे मुलाकात हुई है। ये कौन शख्स है आईने पे, फिर किससे मुलाकात हुई है, इसको मालूम है सब मेरा और मुझको जानता भी नहीं है। ये कौन शख्स है आईने पे, फिर किससे मुलाकात हुई है, इसको मालूम है सब मेरा और मुझको जानता भी नहीं है। अंदाज नज़रअंदाज तो देखिए इसको, अंदाज नज़रअंदाज तो देखिए इसके, सब कुछ देखता है और देखता भी नहीं है। इससे पहले कि आप मेरी पोइट्री को सुनकर मुझे कुंठित कवि मान लें, थोड़ा जोनर बदलते हैं। तो अगली जो पोइट्री है वो पोइट्री मेरी माँ पे है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो जो चौखट पर मेरा इंतज़ार करती हो। तुम कौन हो जो चौखट पर मेरा इंतज़ार करती हो। तुम कौन हो जो मेरे खाने तक उपवास करती हो। तुम कौन हो जो चौखट पर मेरा इंतज़ार करती हो। तुम कौन हो जो मेरे खाने तक उपवास करती हो। मेरी बेखबरी में घबरा सी जाती हो, मेरी छोटी सी जीत पे पगला सी जाती हो। तुम कौन हो तुम कौन हो जो मेरी खुशी में मुझसे ज़्यादा खुश, मेरे दुख में मुझसे ज़्यादा दुखी नजर आती हो। सिंधु सी तृष्णा रखती हो, बिंदु से तृप्त हो जाती हो। माँ कहते हैं लोग तुम्हें, मुझे तो खुदा नजर आती हो। सिंधु सी तृष्णा रखती हो, बिंदु से तृप्त हो जाती हो। माँ कहते हैं लोग तुम्हें, मुझे तो खुदा नजर आती हो। लड़कर झगड़कर बिगड़कर जब कहती हो तुम अकड़कर, चलो अब खा लो, दिल पसीज जाता है, सच कहता हूँ चेहरा भीग जाता है। लड़कर झगड़कर बिगड़कर जब कहती हो तुम अकड़कर, चलो अब खा लो, दिल पसीज जाता है, सच कहता हूँ चेहरा भीग जाता है। माँ जब भी कभी मुश्किल में होता हूँ, सबसे पहले तुम, सबसे ज्यादा तुम याद आती हो। एक और कविता है, जो लोग बाहर से हैं, किसी छोटे शहर से यहाँ आए हैं, किसी कारण से उनको अपना घर छोड़ना पड़ा हो, तो वो इन लाइनों से रिलेट कर पाएंगे। पोएम का नाम है कि मेरा गांव अब गांव नहीं है। मेरा पुश्तैनी घर, मेरा पुश्तैनी घर, घर के बाहर का आंगन, यहाँ आज भी किसी कोने खामोश है मेरे बचपन की सुर। मेरा पुश्तैनी घर, घर के बाहर का आंगन, यहाँ आज भी किसी कोने खामोश है मेरे बचपन की सुर। लेकिन अब वो झूला नहीं है, लेकिन अब वो झूला नहीं है, ना ही वो नीम का पेड़ जिस पर मैं झूला करता, सारी शिकायतें भूला करता। जिस पर मैं झूला करता, सारी शिकायतें भूला करता, अब उसकी जगह एक सड़क आ गई है जहाँ मोटर गाड़ियां गुजरा करती हैं। अब वो हवा वो छाव नहीं है, मेरा गांव अब गांव नहीं है। अब वो हवा वो छाव नहीं है, मेरा गांव अब गांव नहीं है। और वो छोटी सी नदी, और वो छोटी सी नदी जिसे अपनी परिचय की चाह नहीं थी। और वो छोटी सी नदी वही जिसे अपनी परिचय की चाह नहीं थी, जिसके किनारे मैं उन्मुक्त हो खो जाता था।
अब अपने अस्तित्व को तरसती है, यूं अकेली मायूस रहती है, चहक उठती है जो ऋतु कभी बरसती है। अब वो काका भी नहीं है, अब वो काका भी नहीं है जो सबरी की कहानी सुनाया करते थे, जब पास के गांव से हम बेर चुलाया करते थे। मेरे कोहनी घुटनों में अब गाँव नहीं है, मेरे कोहनी घुटनों में अब घाव नहीं है, मेरा गाँव अब गाँव नहीं है। अब तो नियम है, सलीके हैं जीने के, हर चौराहे पहरे हैं, मानो दुश्मन के घर ठहरे। अ, अगली पोएम जो है वो फिर से दिल टूटे आशिकों के लिए है, जिसको भी एक तरफा इश्क हुआ है या इश्क हुआ है और फिर दोस्त बनकर रह गए हों और कहानी खत्म हो गई। तो आप ऐसे सोचिए कि आपको जिससे भी मोहब्बत है, अब वो आपकी दोस्त है या आपका दोस्त है, और उसने पूछ लिया है कि कैसे हो, तो अब आप कहते हो एक अनकहे नज्म, एक अनकहे नज्म एक अध लिखे किताब जैसा है, एक अनकहे नज्म एक अध लिखे किताब जैसा है, साख से गिरे गुलाब एक लाजवाब सवाल जैसा है, एक मुलाकात जो कभी हुई ही नहीं उसके याद जैसा है, एक अनकहे नज्म एक अध लिखे किताब जैसा है, साख से गिरे गुलाब एक लाजवाब सवाल जैसा है, एक मुलाकात जो कभी हुई ही नहीं उसके याद जैसा है, एक एक बात जो तुमने कहा ही नहीं अब तक उसके आवाज जैसा है, एक उपन्यास के शुरुआत जैसा है, किसी किसान के छाले भरे पाँव जैसा है, उसके नन्ही से बच्चे की मुस्कान जैसा है, तुम पूछती हो हाल कैसा है, क्या बताएं सूखे तालाब जैसा है। आखिरी आखिरी पोइट्री है, आखिरी पोइट्री नहीं है ये, एक इनकम्प्लीट पोइट्री है, 4 लाइनें लिखी हैं, इसे कंप्लीट करेंगे। तो 4 लाइनें कुछ इस तरह से कि काश हो अगर के गुफ्तगू में, काश हो अगर के गुफ्तगू में मैं मुबाहिस ओ जुस्तजू में, काश हो अगर के गुफ्तगू में मैं मुबाहिस और जुस्तजू में, जंग मैदान से रास्ता मेरा, सुकून से क्या है वास्ता मेरा। थैंक यू बस।